उसको कैंसर हुआ था। वो समझ में नहीं आता था कि कैंसर है या जलंधर है। मैं खुद भी उनका शरीर छूटा, उसके अगले दिन उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था। तो देखो, हाँ, बाबा की खुद की युगल दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, हमारे इतने भाई बहन भाई बैठे हुए, अगर जो अधर कुमार है, आप सोचो, ड्रामा प्लान अनुसार आपकी वाइफ को कैंसर होता है और आपकी वाइफ डेथ बेड पर है, तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं उनके पास, या कहेंगे तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते? क्या होता? मैं अपना अनुभव सुना हूँ। अरे लौकिक के जो उषा जो थी उसको कैंसर था, मुझे रहना पड़ता था, मुझे ध्यान रखना ही पड़ता था। बाबा ने क्या किया, नारायण को कहा तुम संभालो। अग्नि संस्कार के टाइम पर भी बाबा ने कहा मैं तो नहीं आता हूँ, नारायण को कहा तुम अग्नि संस्कार कर दो। वही जसोदा माता ने भी कितनी सुंदर अपनी अवस्था बनाई थी कि जब कराची में आए, जसोदा भवन में सब आए, तो ड्यूटी के विभाजन करना था। ड्यूटी के विभाजन के अंदर बाबा तो करोड़पति था, करोड़पति की पत्नी थी, तो कितना अहंकार होना चाहिए, कितना अभिमान होना चाहिए। इसके ड्यूटी का विभाजन जब हुआ, तब जसोदा माता ने क्या मांगा मालूम है? ड्यूटी क्या मांगा? माता यहाँ बैठी हुई है, आप देखो, आपका पति अगर यहाँ को कन्याओं का पिता करोड़पति हो, तो आप क्या ड्यूटी लेंगे? आप तो समझेंगे ना मैं कौन हूँ। हाँ, जैसे राजा की पत्नी रानी होती है, इस प्रकार से बाबा का स्थापन करने वाला का पत्नी कितनी पोजीशन हाई होनी चाहिए। परंतु जसोदा माता ने क्या मांगा? मुझे झाड़ू, बर्तन और पोछा बर्तन धुलाई करने का, झाड़ू लगाने का और बर्तन साफ करने की ड्यूटी दो। तो बाबा ने पूछा, बच्चे तुमको क्यों, तुमने ये ड्यूटी क्यों मांगी? देखो, कोई जसोदा माता कोई एमए पीएचडी पढ़ी लिखी नहीं थी। जसोदा माता साधारण गृहस्थ जीवन के जैसे माताएं होती उस प्रकार थी। उसने कहा, बहुत सुंदर बात कही, आप सब नोट करके रखिए। उसने कहा कि मुझे मालूम है मैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक युगल हूँ। हाँ, मेरे पर मेरे को देह अभिमान आ सकता है कि मैं कौन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, परंतु मेरा अहंकार के ऊपर जीत पाने के लिए कि मैं साधारण भी काम, जैसे घर में आप देखते हैं यहाँ भी झाड़ू पोछा लगाने वाले कई माताएं नौकर के रूप में रखती है, नौकरानी के रूप में। इस प्रकार से नौकरानी के रूप का कारोबार करके उसने झाड़ू पोछा और सफाई का कारोबार पूरा ही अपने हाथों में लिया। दादा ब्रह्मा बाबा की बेटी थी दादी निर्मल शांता, आप सब जानते हैं, कलकत्ता ईस्टर्न जोन के हेड भी थे। इन्होंने क्या ड्यूटी मांगी? बर्तन साफ करने की मांगी। और कैसे कैसे बर्तन साफ करने में परीक्षाएं आई, बात बहुत लंबी बात है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ड्रामा अनुसार आई, परंतु बाबा ने अपनी अवस्था पक्की रखी। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आवे तो ऐसी हमारी अवस्था पक्की रहेगी? प्रश्न ये है। तो मैं यही बता रहा था कि इसका भी शरीर छूट गया, जसोदा माता का। बाबा ने वहीं बॉम्बे में ही रखा। उसके बाद में आप सब जानते हैं क्या हुआ, मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ। मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ और कानपुर में मालूम पड़ा कि मातेश्वरी को कैंसर है। तो इसके कारण बाबा कानपुर वालों ने बाबा को फ़ोन किया। देखो क्या ड्रामा में परीक्षाएं आती है। संस्था की हेड मातेश्वरी हेड थी, जो बाबा ने ओम मंडली की बनाई, जो संस्था बनाई थी, उसका जो चेयरपर्सन थी, तो उनको कैंसर हुआ। कानपुर वालों ने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा का मम्मा को कैंसर निकला है, डॉक्टर कहता है कि बॉम्बे में ही टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ उसको लेके जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा पहले उसको आबू भेजो।
तो फिर उन्होंने कहा कि हमने रमेश को भी बॉम्बे में भी फ़ोन किया हुआ है। तो हमारे कानपुर के त्रिलोकचंद भाई, संतराम भाई, मोतीचंद भाई आदि जो भी आरसी गुप्ता, इन सब ने मिल करके हमको फ़ोन किया कि मम्मा को कैंसर की बात निकली है, कैंसर डायग्नाइज हुआ है, और बाबा कहते हैं मम्मा को पहले अबू भेजो, फिर बॉम्बे में लेके भेजेंगे। मैंने कानपुर वालों को कहा कि नहीं, उनको मम्मा को यहाँ ही भेजो। तो कहा बाबा ने ऐसा कहा है। मैंने कहा मैं बाबा को फ़ोन करता हूँ कि मम्मा को डायरेक्ट यहाँ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आना चाहिए। आबू में जाएंगे तो क्या करेंगे, आबू तो जंगल है। उस ज़माने में तो खास आबादी भी थी नहीं 65 में, तो फिर 64 में। तो फिर मैंने बाबा को फ़ोन किया। बाबा ने कहा बच्चे क्या करूं, मैं तेरी मम्मा को बॉम्बे में रहने की जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी नहीं है। देखो कितनी बड़ी भारी परीक्षा। मातेश्वरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को 3 पैर पृथ्वी नहीं। इस प्रकार की चिंता बाबा को लगी। बाबा को मैंने कहा बाबा आप फिक्र क्यों करते हो, हमारा घर है, मेरे घर में ही पहले मम्मा 8 महीना रही हुई, हमारे घर में आकर के रहेंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो पहले तो तेरे पास 2 घर थे, अब पुराना घर था वो तो ख़त्म हो गया, अब एक ही घर है। मैंने कहा उसमें क्या हो गया। बाबा मानते ही नहीं थे। फिर मैंने कहा कि बाबा हमारे घर में अनिलाबेन डॉक्टर है तो पेशेंट को तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, घड़ी घड़ी बीमारी में इंजेक्शन लगाओ, सलाइन दो, क्या क्या करो। घर में डॉक्टर होगा तो कितना आसानी हो जाएगी। और कोई भी हमारी बाजू में गामदेवी सेंटर तो है, वहाँ से ही दादी को प्रकाशमणि है, वो सब आते रहेंगे, सब आएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, कानपुर वालों को बोल दो कि बॉम्बे जावे मम्मा मातेश्वर। ने कहा बाबा मेरा कहने से क्या कानपुर वाले मानेंगे, आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि मम्मा को कानपुर से बॉम्बे लेके जाओ। देखो बाबा ने कितना धैर्य से कारोबार किया। मम्मा का कैंसर सुन करके हम मूंझ नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं आएगा, अरे अब क्या होगा, अब संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिसको बाबा मुरली में कहते क्यों क्या क्या कैसे, इसकी जो क्यों जो लग जाती है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। बाबा ने उस क्यों क्या क्या उसके अंदर वो नहीं गए और सीधा ही कह दिया कि ठीक है बॉम्बे में चले। और विश्व के वहाँ पर बॉम्बे अपने कानपुर में बोल दिया, मम्मा बॉम्बे में आई। इतने में बाबा ने भी आबू से विश्व किशोर दादा को भेज दिया और यहाँ आए, मम्मा की ट्रीटमेंट हुई, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मातेश्वरी को अब लेके गए। इस प्रकार से देखो कैसी परीक्षाएं आती है। इसके बाद आप जानते हैं मातेश्वरी जी ने 25 जून को, सितंबर को, शायद 25 सितंबर है, 65 में शरीर छोड़ दिया। देखो कैसी परीक्षाएं आई। संस्था की मुख्य संचालिका जो है, जो सारा इंटरनल कारोबार संभालती थी, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के सामने ड्रामानुसार कितनी बड़ी परीक्षाएं आई। हम खुद यहाँ आए थे, अग्नि संस्कार के टाइम पर पहुँच गए थे बॉम्बे से। हमने बाबा को देखा हुआ है। बाबा ने अपनी अवस्था बिल्कुल अच्छी रखी थी, बिल्कुल अच्छी रखी थी। हम शाम को बाबा से मिले तो बाबा ने क्या कहा मालूम है, बड़ा विचित्र सवाल पूछा हम लोग 5 लोग थे। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी, दादा नारायण था और एक और कोई याद नहीं है पांचवा नाम। 5 लोग हम कार में अहमदाबाद, प्लेन में अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से कार टैक्सी में हम महसाणा आए और महसाणा से फिर यहाँ आए। महसाणा से हमको ट्रेन में निर्भय भाई, दादी प्रकाशमणि और सीता माता मिल गए। हम 5 और 3 8 आए। अग्नि संस्कार में पहुंच गए। बॉम्बे से सामान सब लाए थे, सुखड़ चंदन आदि सब लाए थे। उसके द्वारा अग्नि अंतिम विदाई दिया मातेश्वरी को। और शाम को गए, हमने समझा कि बाबा को तो बहुत वो हो गया होगा। बाबा के पास गए तो बाबा एकदम शांत थे। बाबा ने कहा बच्चे, हम लोग, हमारा दिल ऐसे ऐसा होता था और तो बाबा का कुछ नहीं होता। बाबा ने सीधा ही पूछा, मेरे सामने ही देख करके पूछा कि बच्चा परचानी करने का आया हुआ है। परचानी ये सिंधी शब्द है। परचानी माना शोक प्रदर्शित करने को आया है।
देखो बाबा में कितनी धैर्यता थी, कितना ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करना। हम सब ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करते हैं। बाबा ने कहा शोक प्रदर्शित करने आए हैं। मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा शोक की क्या बात है, जब तक शरीर था तब तक साथ में थी मम्मा, अब मम्मा एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है, उसमें शोक क्यों करते हो। बाबा का तो ड्रामा जो है वो चलता ही रहेगा। और इस प्रकार से बाबा ने ड्रामा को चलने दिया और हम लोगों को सबको खुश खुश कर दिया। दूसरे दिन योग यहाँ पर टीचर्स की भट्टी कर दिया, जिसमें सुदेश दादी आदि भी, चक्रधारी बहन भी थी शायद, इस प्रकार से जो थे। और इस प्रकार से कारोबार चलता रहा। पीछे 1 साल के बाद दूसरी परीक्षा आई बाबा के सामने ड्रामा अनुसार। देखो परीक्षा की बात बताता हूँ, ड्रामा कैसी बाबा की परीक्षा लेते था। आप कहेंगे सर्वशक्तिवान परमात्मा है तो फिर बाबा की परीक्षा क्यों नहीं ले जाए। हम तो ऐसा ही मानते हैं ना, अरे बाबा बैठा हुआ है फिर परीक्षा क्यों आनी चाहिए, परीक्षा क्यों आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, परीक्षा आएगी तो अच्छा है, हो गया, अब से द्वारा आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। बाबा पॉजिटिव सेंस में लेता है। हमारे सामने परीक्षाएं आती है तो क्या होता है, ड्रामा अनुसार परीक्षाएं आती है हमारे में नेगेटिव, और उसमें भी बाबा का बनने के बाद तो सोचते हैं अरे बाबा का बन गया, उसके बाद हमारे सामने परीक्षा क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों, क्या क्या प्रश्न हमारे सामने सदैव रहते हैं। बाबा के सामने अंत तक परीक्षाएं आती रही। तो बाबा के पास 66 की बात है, 66 में अपना जो पांडव भवन जो है वो बाबा का वो पांडव भवन दादा विश्व किशोर के नाम पर था। तो वो बाबा को ट्रांसफ़र कराना, वो दादा विश्व किशोर की ऑपरेशन था उसके पहले, वो मकान जो है दादा पांडव भवन जो है वो 4 दादियों के नाम, दादी प्रकाशमणि, ब्रिजेंद्र दादी, चंद्रमणि दादी और दादी मनमोहिनी, उनके नाम पर, नहीं जानकी दादी, विजेंद्र दादी नहीं थी, जानकी दादी के नाम पर करना था। आज 3 दादियों ने तो शरीर अव्यक्त हो गए, खाली दादी जानकी शरीर में है। तो उस प्रकार से वो मकान उसके नाम पर, दादियों के नाम पर करना था, इसलिए दादा विश्व किशोर में और संतरी दादी दादा विश्व किशोर की लौकिक युगल आबू रोड पर आए। आबू रोड पर आए तो बाबा ने पत्र लिख करके भेजा। भोली दादी थी उस जमाने में, रेलवे में रिसीव करने के लिए। अभी आज के ज़माने में सोमशेखर आदि आते हैं, आप सबको मालूम होगा। उसके बदले में दीदी भोली दादी आई, उन्होंने चिट्ठी बाबा के दी हम दोनों के ऊपर, और साथ में नाश्ता भेजा था। कहा कि आप स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर भी वेटिंग रूम में स्नान पानी कर लेना, नाश्ता भेजा है वो कर लेना, और मकान 4 दादियों के नाम पर ट्रांसफ़र, इसको रिलीज डीड कहते हैं, रिलीज डीड रजिस्टर करके फिर ऊपर आना। तो इस प्रकार से बाबा ने कितना धैर्य से अपना कारोबार उठाया और हम लोगों को बाबा का नीचे रजिस्टर करा करके ऊपर भेजा। और दूसरे दिन हम बॉम्बे से वापस जाने लगे। निकलने से पहले बाबा ने कितना धैर्य से काम किया हुआ होगा। चंद्रहास भाई, बाबा ऐसे फोटोग्राफ निकालने के लिए मना करते हैं। उस दिन बाबा ने चंद्रहास दादा जो है ऊपर सोया हुआ था, उसको उठाया, कहा नीचे आओ और दादा विश्व किशोर के साथ मेरा अंतिम फोटो निकालना है। अंतिम फोटो शब्द नहीं बोला, फोटो निकालना है। दादा विश्व किशोर, मैं और बर्मा बाबा खड़े थे। अभी भी कई जगह पर आपने वो फोटो देखा होगा, ऊपर हिस्ट्री हॉल में भी वो देखने में आएगा। वो फोटो निकाल करके फिर हम लोग विदाई किया। तो ट्रेन में हमने विश्व किशोर दादा को पूछा, ट्रेन में, कि आज बाबा ने अपना नियम क्यों तोड़ा, फोटोग्राफ नहीं लेने की बात को तोड़ करके, छोड़ करके आज बाबा ने चंद्रहास दादा को क्यों उठाया। विचित्र सवाल था मेरा, और उसका जवाब उनसे भी ज़्यादा विचित्र था। दादा विश्व किशोर ने कहा कि बाबा को मालूम है ये मेरी अंतिम विदाई थी, ये मेरी अंतिम विदाई थी। बाबा, मैंने कहा बाबा ऐसा कैसे आपकी अंतिम विदाई, आपका तो खाली एक ऑपरेशन होने वाला है,
उसमें क्या बड़ी बात है? कहा नहीं, मैंने बाबा को कहा है, बाबा को एप्लीकेशन दिया। देखो बाबा का राइट हैंड, राइट फ्रॉम बाबा का लौकिक में भतीजा भी होता है, और 1937 से बाबा के साथ हर कदम पे कदम बाबा का, जैसे पीए का भी काम किया, राइट हैंड का भी काम किया, सब काम करते रहे। और उसने 66 में एप्लीकेशन दिया, 66 या 67 की शुरुआत में कि मैं अभी एडवांस पार्टी में जाऊं। देखो, आपका भतीजा आपसे मांगे मैं एडवांस पार्टी में जाऊं, जो आपका राइट हैंड है 1937 से 66 तक आपके साथ में है, और आपने ही उनको आगे बढ़ाया, बिजनेस में भी आगे बढ़ाया, उसकी दुकान खोल दिया ज्वेलरी की। इस प्रकार से सब प्रकार का साथी जो था, वो आपको कहे कि मुझे अभी एडवांस पार्टी में जाना है। बोलिए किस प्रकार से परीक्षाएं आती होगी, ड्रामा अनुसार कैसी परीक्षाएं बाबा के सामने आई होगी। बाबा ने उनको समझाने की कोशिश किया, तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि नहीं, अभी तो बाबा आपके पास पढ़े लिखे आ गए, जगदीश बच्चा आ गया है, निर्मल भाई आ गए, ब्रिजमोहन भाई है, रमेश है, ये सब जो है पढ़े लिखे हैं, मैं तो साधारण हूँ। मैं हमेशा ही, आप जाने वाले ट्रेन में होते उसके पहले जा कर के ट्रेन का रहने करने का, ट्रेन में जाने का रिजर्वेशन आदि का बंदोबस्त करता था। मैं इसी प्रकार से एडवांस पार्टी में जा कर के भविष्य की तैयारी करने के लिए जाना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु इसको कहते हैं, इच्छा मृत्यु। ऐसा इच्छा मृत्यु आपका भतीजा आपके सामने बात रखे, आपको क्या लगेगा? क्या आपका व्यवस्था होगी? आप छुट्टी देंगे प्यार से? बाबा ने छुट्टी दिया, बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ड्रामा को जो भी मंजूर होगा आप भले करो। और इसलिए दादा ने बॉम्बे में आए, हम लोग बॉम्बे में आए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के कारण रात को उनको रात को नींद नहीं आती थी, और रात को उसको नींद की गोली नहीं देते थे। तो बाबा को मालूम पड़ा, दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में थी, इन्होंने दीदी मनमोहिनी को कहा कि विश्व किशोर दादा को रात को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने विश्व किशोर दादा को सकाश दिया, योग की सकाश दिया। बाबा योग करते रहे, और दादा विश्व किशोर को बॉम्बे में हॉस्पिटल के अंदर नींद आ गई। और मैं तो रात को नींद वहाँ हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने सुबह आकर के दादी को बताया, दादी प्रकाश मणि को, कि कल रात को दादा विश्व किशोर को बहुत अच्छी नींद आई। इतने में आबू से फ़ोन आया, बड़ी दीदी ने दीदी मनमोहन प्रकाश मणि को कहा, अरे प्रकाश मणि, कुमार का, तुमने ये क्या किया? क्यों बाबा को बताया कि विश्व किशोर दादा को नींद नहीं आती? कल रात सारी रात ब्रह्मा बाबा जागते रहे, योगदान देते रहे, सकाश देते रहे, और विश्व दीदी दादी प्रकाश मणि ने कहा कि हाँ, कल रात को भाव को विश्व किशोर दादा को बहुत अच्छी नींद आई। देखो, इस प्रकार से योगदान देने के लिए भी तैयार, तत्पर। परंतु क्या हुआ, 5वें दिन दादा विश्व किशोर का शरीर छूट गया। मैंने खुद ने, मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, मैंने खुद प्रयत्न किया कि अभी दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू ले जाना चाहिए। हमने डाकोटा प्लेन चार्टर फ्लाइट का भी बंदोबस्त कर दिया कि हम बॉम्बे से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर एम्बुलेंस बुला करके दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू लेके आएंगे। हमने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा, दादा का जो है इतना, दादा ने त्याग तपस्या पुरुषार्थ किया है, अपनी भी सारी संपत्ति यज्ञ में समर्पित की थी, और उसकी बॉडी का अग्नि संस्कार तो आबू में होना चाहिए, आपके हाथों से होना चाहिए। देखो बाबा क्या जवाब देता है। इस प्रकार का ड्रामा को एक्सेप्ट करके इस प्रकार की अवस्था धारण करना बहुत कठिन बात है। बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन तो आत्मा के साथ था, शरीर के साथ तो नहीं था, आत्मा के साथ हमारा था। और वो आत्मा तो आगे हमारी छुट्टी लेकर के एडवांस पार्टी में गई है, इसका शोक कैसे करेंगे? एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है। तो इसके लिए उसके अग्नि संस्कार के लिए बॉम्बे लाने की, आबू से
और बॉम्बे से आबू लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। वहाँ नारायण बच्चा भी है, दादी प्रकाशमणि भी है, आप सब बैठे हुए हो, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। कितनी धैर्यता के आधार पर कल तक का जो अपना राइट हैंड जो था वो आज शरीर छोड़ता है। कल तक जिसको नींद लाने के लिए रात को नींद आवे उसके लिए सारी रात जाग करके योगदान देना, सकाश देने वाला ब्रह्मा बाबा, हाँ, शरीर छूटने के बाद आबू लेके आने के परीक्षा, यहाँ तो कारोबार, हाँ, डाकोटा प्लेन में बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से एम्बुलेंस में बॉम्बे आबू लेके आने का कार्य नहीं करते हैं, नहीं सैंक्शन देते हैं। आप समझो, हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप सब जो कहेंगे, सब तो यही कहेंगे, अरे सर्वशक्तिमान परमात्मा था तो भी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार से ही करते रहते हैं। हम लोग मानते हैं, बाबा को तो मालूम है, हम ज्ञान का फायदा लेने के लिए, ज्ञान से प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान से कमाई करने का हम नहीं करते। धन का दुनिया में क्या करते, कहीं धन की कमाई करने का आदि का काम हम बाबा के बनने के बाद भी करते। बाबा का ज्ञान को कॉमर्शियल रूप में कॉमर्शियल रूप में उसका फायदा लेने का प्रयत्न करते हैं। बाबा ने परीक्षाएं इतनी आई तो भी कभी भी यज्ञ के अंदर कॉमर्शियल रूप में, कमाई के रूप में काम नहीं किया। हमेशा ही त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ और उसके द्वारा ही आई हुई समस्याएं जो भी है ड्रामा अनुसार, हाँ, ड्रामा के। मैं आपको बताऊं एक दूसरा, 62 में मातेश्वरी जी, मैं यहाँ बॉम्बे आबू में था, 62 में मातेश्वरी जो है पंजाब आदि का चक्कर लगा करके हापुड़ जा करके, हापुड़ से फिर दिल्ली होकर के आबू में आई। मम्मा का स्वागत किया हम लोगों ने। मम्मा ने हापुड़ की परिस्थिति बताई कि हापुड़ में एंटी पार्टी ने बहुत परेशान किया। बलदेव भाई जो इसके गले में सांप डाला था, ऐसी ऐसी काफ़ी परीक्षाएं लिया। खाना पीना बंद, पानी बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद कर दिया था जहाँ सेंटर था उसका। सफाई करने वाले को भी अलाउ नहीं, सब्जी वालों को भी है, कुछ भी नहीं लेके जाने का, कुछ भी नहीं खाने का। तो ऐसे ही परिस्थिति में रखा हुआ था। और मातेश्वरी ने आकर के आबू में आकर के रात्रि क्लास के अंदर हापुड़ की सारी परिस्थिति का ज्ञान सुनाया। तो मेरा मन भी ऐसे ऐसे हिल गया। मेरी परिस्थिति स्थिति भी हिल गई। क्या देखो, बाबा का बनने के बाद कितनी परीक्षाएं आई, कैसे आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी हिल गया था। तो मैंने रात को फिर भोजन के बाद बाबा के पास गया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, हापुड़ का सारा समाचार सुन करके मेरी तो अवस्था हिल गई है। आपको कुछ नहीं होता है, आप तो संस्था के हेड है, स्थापक है, अलौकिक पिता है। आपको, मैं एक साधारण हूँ, वो भी हिल गया तो आपको तो क्या हो गया होगा। अगर हमारी संस्था, बाबा को लगा होगा मेरी संस्था को ऐसा ऐसा होता है, कैसे सब कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर मुझे जवाब दिया। बाबा ने कहा, बाबा को ऐसी परिस्थिति है, ड्रामा के पेपर्स जाते हैं, उसकी बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा को एक बात पक्की है, वो आप सब, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको वो बात पक्की मन में धारण करनी चाहिए कि बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी नई दुनिया की और पुरानी दुनिया का परिवर्तन हुआ नई दुनिया में, इसी प्रकार से 5000 वर्ष पहले जो हुआ था उस प्रकार से हो रहा है। और इसके कारण उसके अंदर कोई भी प्रकार का दुख, अशांति या उद्वेग आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वाह ड्रामा, वाह। आप समझे मेरी बात को। हाँ, हर समय पर वाह ड्रामा, वाह। इसलिए मैंने आप सबको पहले ही सवाल पूछा कल जब शारदा बहन ने बताया आज बाबा नहीं आने वाले हैं, तब हमारे मुख से ये निकला वाह ड्रामा, वाह।
या ये निकले अरे ड्रामा में ऐसा कैसे हो गया, अभी शाम को क्या सबको हम क्या जवाब देंगे, कैसे होगा, क्या होगा। अरे कितना विचार सागर मंथन नेगेटिव सबका कईयों का चला होगा, क्योंकि कहीं हमारे पास आए, कहीं हमारे निर्भय भाई के पास गए, करुणा भाई के पास गए, कई जगह पर कई भाई बहन गए। नेगेटिव बात जल्दी फैलती है। हाँ, परंतु वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह बाबा, इस प्रकार से वाह ड्रामा और वाह बाबा करने की हमारी स्थिति अचल अडोल अवस्था है। अगर ये नहीं है तो ज्ञान सुनने का फायदा क्या, ज्ञानी तू आत्मा बनने का फायदा क्या, योगी तू आत्मा बनने का फायदा क्या। सोचिए इसके ऊपर। और इसके कारण मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि हमारी अवस्था, बाबा हमारे गुजराती में कहा हलवा, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा बेटा मरे तो भी हलवा खाओ, हलवा खाओ, हलवा खाओ, हलवा खाओ। हाँ, इस प्रकार से जो भी है उसके तो अच्छे रूप में उसका रूपांतर कर दो। इस प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सब कल के ड्रामा के परीक्षा के आधार पर आगे चल करके क्या क्या परीक्षाएं आएगी, बहुत सी परीक्षाएं आएगी। अभी 31 दिसंबर आएगा, उसके क्या होगा, उसके बाद 18 जनवरी होंगी, उसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको उसी रूप में, हाँ, वाह बाबा और वाह ड्रामा के रूप में स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। सोचना है इसके ऊपर। और इस प्रकार की हमारी पक्की अवस्था होनी चाहिए, ऊपर ऊपर की नहीं, और दिल से, हमारे दिल में अंदर से होना चाहिए, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा। ठीक है, आप सब बोलो, वाह बाबा, वाह बाबा और वाह ड्रामा। इस प्रकार से वाह वाह के कारोबार के ऊपर चलते रहना है। आज की क्लास का सार यही है, वाह बाबा, वाह ड्रामा। ये होना चाहिए। हाँ, परीक्षा के टाइम पर फेल नहीं होना चाहिए, इतना आप सबको हमारी उम्मीद है कि आप सब कोई परीक्षा के टाइम पर फेल ना हो, सब पास हो। हाँ, बाबा ने कहा है ना, पास विथ ऑनर हो, साधारण पास नहीं, परंतु पास विथ ऑनर हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद, वरदान कहो, जो भी कहो, हम बाबा से लेकर के आज क्लास समाप्त करेंगे। ओम शांति।